दोस्तों, आज पेपाल एक जाना माना नाम है। ऑनलाइन पेमेंट्स का मतलब ही पेपाल बन गया है। लेकिन इसकी कहानी शुरू हुई थी 1998 में कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ। मैक्स लेवचिन, पीटर थियल, ल्यूक नोजिक और केन हावरी, ये 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी और उनका फोकस था डिजिटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर। उनकी एक पॉपुलर क्रिएशन थी पाल्म पायलट के लिए पेमेंट और क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम। 1999 में कन्फिनिटी ने पेपाल लॉन्च किया, एक ऐसी सर्विस जिससे यूजर्स ईमेल के थ्रू पैसे भेज और रिसीव कर सकते थे। यह नया आइडिया जल्दी ही पॉपुलर हो गया, खासकर ईबे पर। ऑनलाइन ऑक्शंस का पोटेंशियल देखते हुए पेपाल ने अपनी सर्विस को ईबे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर लिया। यह स्ट्रेटेजिक मूव गेम चेंजर साबित हुआ। ईबे यूजर्स ने पेपाल की कन्वीनियंस और सिक्योरिटी को अपनाया और यह ऑक्शन साइट पर प्रेफर्ड पेमेंट मेथड बन गया। 2002 में ईबे ने पेपाल को एक बहुत बड़ी अमाउंट में एक्वायर कर लिया, $1.5 बिलियन में। ईबे की ओनरशिप में पेपाल ग्रो करता रहा। इसने अपनी सर्विसेज एक्सपैंड की, मर्चेंट अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स ऐड किए। 2015 में पेपाल ने ईबे से अलग होकर फिर से एक इंडिपेंडेंट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनने का फैसला किया। पेपाल का मिशन स्टेटमेंट है to democratize financial services and empower people and businesses to join and thrive in the global economy. कंपनी का एम है फाइनेंशियल सर्विसेज को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, चाहे उनका बैकग्राउंड या लोकेशन कुछ भी हो। पेपाल का मानना है कि अफोर्डेबल और कन्वीनियंट फाइनेंशियल टूल्स तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट्स या क्रेडिट कार्ड्स नहीं हैं। पेपाल ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अंडरबैंक्ड के बीच के गैप को ब्रिज करने का प्रयास करता है। कंपनी सभी साइजेस के बिजनेसेस को ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का एम्पावर भी करता है। इसका प्लेटफॉर्म क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान बनाता है, जिससे बिजनेसेस के लिए इंटरनेशनली गुड्स और सर्विसेज बाय और सेल करना आसान हो जाता है। वर्ल्ड वाइड बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करके पेपाल इकोनॉमिक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देता है। कंपनी एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखता है जहां फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूसिव हों और सभी को अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का एम्पावर करे। पेपाल का रेवेन्यू मॉडल मल्टीफेसेटेड है, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस इसकी कमाई की नींव है। जब भी कोई यूजर पेपाल के थ्रू पैसे सेंड या रिसीव करता है, तो कंपनी एक छोटी सी फी चार्ज करती है। यह फी आमतौर पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का एक परसेंटेज होती है, साथ ही एक फिक्स्ड फी भी होती है। मर्चेंट्स के लिए पेपाल पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑफर करता है, जिससे वे कस्टमर्स से ऑनलाइन और इन स्टोर पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन सर्विसेज के साथ ट्रांजैक्शन फीस लगती हैं, जो ट्रांजैक्शन के टाइप और मर्चेंट के सेल्स वॉल्यूम के आधार पर वेरी करती है। पेपाल के लिए एक और सिग्निफिकेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है लेंडिंग ऑपरेशंस। पेपाल क्रेडिट कंपनी का क्रेडिट प्रोडक्ट यूजर्स को परचेसेस करने और उनके लिए बाद में पे करने की सुविधा देता है। पेपाल इन क्रेडिट अकाउंट्स पर इंटरेस्ट और फीस अर्न करता है। इन कोर रेवेन्यू सोर्सेज के अलावा पेपाल दूसरी सर्विसेज से भी इनकम जनरेट करता है। इनमें करेंसी कन्वर्जन फीस, बिजनेस अकाउंट्स के लिए सब्सक्रिप्शन फीस और दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप शामिल हैं। बिजनेस मॉडल कैनवस एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है जो कंपनी के बिजनेस मॉडल को विजुअलाइज और एनालाइज करने में मदद करता है। आइए इस फ्रेमवर्क का यूज करके पेपाल के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। की पार्टनर्स पेपाल बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, मर्चेंट्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेट करता है। की एक्टिविटीज पेपाल की कोर एक्टिविटीज सिक्योर और कन्वीनियंट ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना, यूजर अकाउंट्स मैनेज करना, फ्रॉड को रोकना और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना शामिल है। वैल्यू प्रोपोजिशंस पेपाल इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को एक कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता है। इंडिविजुअल्स के लिए यह ऑनलाइन पैसे सेंड और रिसीव करने का एक सेफ, इजी और वाइडली एक्सेप्टेड तरीका प्रोवाइड करता है। बिजनेसेस के लिए पेपाल पेमेंट प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफर करता है। कस्टमर रिलेशनशिप्स पेपाल अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कस्टमर सपोर्ट और सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड और मेंटेन करता है। कंपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्राथमिकता देता है
और एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। चैनल्स। पेपैल अपने कस्टमर्स तक मल्टी चैनल अप्रोच के थ्रू पहुंचता है। इसमें इसकी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मर्चेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप्स और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग शामिल है। कस्टमर सेगमेंट्स। पेपैल इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेसेस और लार्ज एंटरप्राइजेस को सर्व करता है। कंपनी का प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स की डाइवर्स नीड्स को पूरा करता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर नीति। पेपैल की प्राइमरी कॉस्ट में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग और कस्टमर सपोर्ट शामिल हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम्स। पेपैल के रेवेन्यू स्ट्रीम्स में ट्रांजैक्शन फीस, लेंडिंग ऑपरेशंस, करेंसी कन्वर्जन फीस, सब्सक्रिप्शन फीस और पार्टनरशिप्स शामिल हैं। Section 5. The competitive landscape. PayPal's rivals in the digital payments arena. डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव है। कई प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए compete कर रहे हैं। पेपैल को एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी जायंट्स और इनोवेटिव स्टार्टअप से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपनी डिजिटल ऑफरिंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, जो पेपैल के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इन इंस्टीट्यूशंस का एक लॉन्ग हिस्ट्री और एक वास्ट कस्टमर बेस है। एप्पल, गूगल और अमेजॉन जैसे टेक जायंट्स भी डिजिटल पेमेंट्स स्पेस में अपनी जगह बना रहे हैं। ये कंपनीज अपने मैसिव यूजर बेसिस और टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस का लेवरेज करके अपने खुद के पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। फिनटेक स्पेस में स्टार्टअप्स लगातार उभर रहे हैं, इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं और स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स अक्सर निश मार्केट्स या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज पर फोकस करते हैं और पेपैल जैसे ट्रेडिशनल प्लेयर्स को डिसरप्ट करने का एम रखते हैं। A SWOT analysis of PayPal. Strengths, brand, recognition and trust. PayPal एक globally recognized और trusted brand है। Large user base worldwide, लाखों active users के साथ पेपैल बायर्स और सेलर्स के एक विशाल नेटवर्क से बेनिफिट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज। पेपैल पेमेंट सॉल्यूशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफर करता है। ग्लोबल रीच। पेपैल 200 से अधिक देशों में ऑपरेट करता है। वीकनेसेस। डिपेंडेंस ऑन ईबे। पेपैल अपने रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ईबे से जनरेट करता है। हाई ट्रांजैक्शन फीस। पेपैल की ट्रांजैक्शन फीस रिलेटिवली हाई हो सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स। पेपैल हैकर्स और फ्रॉडस्टर्स के लिए एक प्राइम टारगेट है। Navigating the future of digital payments. Opportunities. Mobile payments. Market exponential growth experience कर रहा है। कंपनी अपने मोबाइल ऐप और डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशंस के साथ इस ट्रेंड को भुनाने के लिए तैयार है। इमर्जिंग मार्केट्स डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक वास्ट अनटैप्ड मार्केट रिप्रेजेंट करते हैं। पेपैल इन रीजन्स में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और एक्विजिशंस पेपैल को एनहांस करने में मदद कर सकते हैं। फिनटेक इंडस्ट्री लगातार इवॉल्व हो रही है। पेपैल इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने रिसोर्सेज का लेवरेज कर सकता है। डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव है। रेगुलेटरी लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स कंज्यूमर स्पेंडिंग को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8. पेपैल्स ग्रोथ पोटेंशियल, एक्सपैंडिंग होराइजंस इन द डिजिटल एज। पेपैल का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल डिजिटल इकोनॉमी के कंटिन्यूड एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे अधिक बिजनेसेस और कंज्यूमर्स ऑनलाइन और मोबाइल ट्रांजैक्शंस को अपनाते हैं, पेपैल जैसे सिक्योर और कन्वीनियंट पेमेंट सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ती रहेगी। मोबाइल पेमेंट्स, इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंशन और फिनटेक में इनोवेशन पर कंपनी का स्ट्रेटेजिक फोकस इसे सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए अच्छी तरह से पोजीशन करता है। अपनी स्ट्रेंथ्स का लेवरेज करके और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को भुनाकर पेपैल डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री में अपनी लीडरशिप पोजीशन को और मजबूत कर सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रति पेपैल की कमिटमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज को डेमोक्रेटाइज करने के मिशन में सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाने की क्षमता है। अंडरबैंक्ड और अंडरसर्व्ड पॉपुलेशंस को अफोर्डेबल और कन्वीनियंट फाइनेंशियल टूल्स तक पहुंच प्रोवाइड कराकर पेपैल इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को ग्लोबल इकोनॉमी में थ्राइव करने का एम्पावर कर सकता है। सेक्शन 9. कंक्लूजन. पेपैल्स एंड्यूरिंग लेगेसी इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. एक स्मॉल स्टार्टअप के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर
ग्लोबल पेमेंट्स जायंट के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक पेपाल ने डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप को शेप देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस ने लोगों और बिजनेसेस के ऑनलाइन पैसे सेंड, रिसीव और मैनेज करने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज ला दी है। जबकि फाइनेंस की लगातार बदलती दुनिया में चैलेंजेस और कंपटीशन कांस्टेंट बनी हुई है, पेपाल की स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, लार्ज यूजर बेस, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट इसे कंटिन्यूड सक्सेस के लिए अच्छी तरह से पोजीशन करती है। जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी एक्सपैंड होती रहेगी, पेपाल डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन में सबसे आगे रहने, दुनिया भर के लोगों और बिजनेसेस को कनेक्ट करने और उन्हें ग्लोबल मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेट करने का एम्पावर करने के लिए तैयार है।